मैनपुरी 84 ब्लॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपये का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो पड़ेगा हमें, बाज़ार से तो 20 रुपये में मिलता है। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दे दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं खुद खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊँगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई है तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकलने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठाकर लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को गाड़ी के अंदर खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गया। आते ही बोला, पैसों ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात संबंधों की हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर विनोद बोलो, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ। सुबह माँ हॉस्पिटल लेकर जा पाती, उससे पहले ही उसने
दम तोड़ दिया और वो भगवान का प्यारा हो गया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूँगी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 रुपये में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना। अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख लो, जब भी पहनोगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वे चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपये बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी, कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई, संबंधों में हानि लाभ में नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी डीलर के विरोध को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोल, फ़ोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकानें ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे भाई। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं दे देता रे। अब घर आ, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतना ही बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो 1-1 इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। सार की बात यह है, त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता है। अपनों को निकट रखने के लिए अपना अधिकार भी छोड़ना पड़ता है। आपको हमारी ये कहानी संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदपाल साग के आगे के कहानी के लिए इंतज़ार में रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रेम पूर्वक इस कहानी को सुनने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।